अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा नहीं करता हूँ, भले ये कुछ लोगों को सही लग सकती हो, भले ये कुछ लोगों को सही लग सकती हो। अब यहाँ से हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एस्थेटिक लाइफ किसको सूट करती है। तो इसके लिए पहली बात तो एस्थेटिक का मतलब पता होना ज़रूरी नहीं था। अभी तो क्योंकि तीसरे में पूछा है तो इस वजह से मैं वो उसका मीनिंग बताऊंगा कैसे यहाँ से निकालना है पैसेज से मीनिंग। लेकिन क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में भी ज़रूरी नहीं कि आपको एस्थेटिक का मतलब पता हो तभी आप इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन था कि एस्थेटिक लाइफ किसको सूटेबल है। तो दो इट में सूट इंडिविजुअल्स, यानी कि ये इंडिविजुअल्स को सूटेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था कि दूसरा क्वेश्चन यही है, तो इसी वजह से मैंने इस पर ज़्यादा फोकस कर, मैं जान गया कि ये आंसर है। तीसरा चौथी लाइन पढ़िए। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वलिटी, सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। अब यहीं से वो जो तीसरा क्वेश्चन था ना कि एस्थेटिक लाइफ का मतलब क्या है, वो भी पता चल गया है। नहीं पता चला आपको? चल गया है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं इसमें आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा, उसमें से अगर एक भी चीज़ समझ गया तो भी इसका मीनिंग पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, अब नॉर जब मैंने बोला था तो एक मैंने वर्ड यूज़ किया था भी वर्ड यूज़ किया था ना हिंदी वाला, कि ऑथर को यानी कि ना तो पॉवर्टी गरीबी की प्रशंसा लगती है और ना भी या फिर ना ही बोलो आप, ना ही उसको एस्थेटिक लाइफ वो उसकी वो प्रशंसा करते हैं। ना तो वो गरीबी को वो करते हैं और ना ही एस्थेटिक लाइफ। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ना तो ये कर रहे हैं और ना ये कर रहे हैं, यानी कि दोनों ऑपोजिट चीज़ें होंगी ना। यानी कि ना तो पॉवर्टी को कर रहे हैं और ना एस्थेटिक लाइफ को, यानी कि पॉवर्टी से एकदम विपरीत कोई चीज़ होगी ना एस्थेटिक लाइफ। यानी कि ना तो आप ये बोल सकते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ना तो मुझे एकदम शांत लोग पसंद है और ना ही, अब अभी मैंने कुछ बोला नहीं है ना ही के बाद, लेकिन आप इससे क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हो? ना ही मुझे शांत लोग पसंद है और ना ही जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अभी मैंने कुछ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ना मुझे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ना ही का यूज़ कर दिया, मैंने नॉर का यूज़ कर दिया, इसका मतलब है कि दोनों कंट्रास्टिंग चीज़ें हैं, ऑपोजिट हैं। तो यानी कि एस्थेटिक लाइफ कुछ पॉवर्टी के ऑपोजिट होगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो भी आंसर पे सही आंसर तक पहुंच सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तब भी अभी मैं आपको सही आंसर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले एक्चुअली होता क्या था, 4-5 साल पहले वो डायरेक्टली यहाँ से आपको एस्थेटिक लाइफ का भी मीनिंग दे देता कि द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक लाइफ इज़ दिस, और आप मार्क कर देते। लेकिन अब ये नहीं होता है। अब लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अब भी आंसर पैसेज में ही छुपा हुआ है, लेकिन आप उसको सही से अप्रोच, क्योंकि कोचिंगों में सिखाया ही नहीं जाता है, बस प्रैक्टिस करवा दी गई है और गधों की तरह सब लोग करो, अब ऐसे ही करना है, सबको वहीं से भागना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रिक समझ गए कि आंसर वहीं पे छुपा हुआ है और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली इस चीज़ पे, आप मास्टरी कर सकते हैं इस पर और 4 नंबर खड़ाक से आप निकाल सकते हो। चौथी, चलिए अगर आपको नहीं पता चला अभी तो कहाँ से कैसे इसका एस्थेटिक लाइफ का मतलब निकालना है। तो ना तो वो पॉवर्टी का अप्रिशिएट करते हैं और ना ही एस्थेटिक लाइफ को। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वलिटी, सेल्फ कंट्रोल बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ बॉडी। तो एस्थेटिक लाइफ का मतलब हो गया टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। अभी मैंने कैसे एकदम से बोल दिया कि एस्थेटिक लाइफ का मतलब टॉर्चरिंग हो गया? ऐसे बोल दिया कि उन्होंने पहले बोला कि ना तो मुझे पॉवर्टी पसंद है और ना ही एस्थेटिक लाइफ पसंद है। हाँ मैं फिर इसका मैं मतलब बता रहा हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि सिंप्लिसिटी, इक्वलिटी, सेल्फ कंट्रोल अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन टॉर्चरिंग अच्छी चीज़ नहीं। इसका मतलब है कि टॉर्चरिंग ही इसका मतलब है एस्थेटिक लाइफ का। उससे भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ये भी नहीं समझे तो भी आप कैसे पहुँच सकते हो? आप सबसे पहले मुझे बताइए, एक क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है, इसके कितने आंसर हो सकते हैं? एक हो सकता है, 2, 3 या 4 हो सकते हैं। अब बोल रहे हो कि पगला गए हो क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक ही तो आंसर होता है। तो जब एक आंसर होता है और वहाँ पे लिखा है कि भले मैं इक्वलिटी को, सेल्फ कंट्रोल को, सिंप्लिसिटी, तीनों चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन टॉर्चरिंग को नहीं, मतलब कि टॉर्चरिंग को नहीं करता हूँ। तो अब बताइए, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ तो हैं? ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को तो बता रही हैं। इक्वलिटी जो बराबरी होती है, सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पे कंट्रोल होना किसी चीज़ का खुद पे, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि एकदम सामान्य तौर पे। और अगर आप पैसेज पे देखो तो तीनों चीज़ें एक ही साथ लिखी गई है, यानी कि तीनों चीज़ जो हैं एक ही चीज़ को कन्वे कर रही हैं, जो कि एस्थेटिक तो बिल्कुल नहीं है, एस्थेटिक से अपोजिट है। क्यों एस्थेटिक से अपोजिट है? यानी कि ऑथर ये कह रहा है कि हम इक्वलिटी को मान सकता हूँ, सेल्फ कंट्रोल को, सिंप्लिसिटी को, लेकिन टॉर्चरिंग को नहीं मान सकता हूँ, यानी एस्थेटिक लाइफ को। क्यों एस्थेटिक लाइफ? क्योंकि एस्थेटिक लाइफ पिछले वाली लाइन में दिया था, इस वजह से आंसर हो जाएगा डी। एक्चुअली अगर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ द बॉडी का मतलब भी नहीं पता है तो भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो। एक्चुअली वो आपसे चाहता ही नहीं है एयरफोर्स कि आपको एस्थेटिक का मतलब पता हो, आपको मॉडिफिकेशन। आपको बस यही आपका वो
देखना चाहता था कि आप अपने माइंड को यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। अब वो दिन चले गए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अब सीधे हलवा आपको परोस के दे दिया जाएगा और सीधे खा लोगे आप ना। अब आपको चाहता कि जो मेरे कैंडिडेट्स आ रहे हैं फोर्स में या फिर नेवी में, वो दिमाग थोड़ा लड़ा सकते हैं कि नहीं, थोड़ा उनका दिमाग चलता है कि नहीं। अब ये दिमाग चलाना ही हो गया। मैंने 3 ट्रिक्स बताई आपको। तो आप ये समझ लो कि ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या होती है एक्चुअली, अगर पोवर्टी से ऑपोजिट हो जाएगा एसेटिक। उससे भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। नहीं पहुंच सकते हो तो ये वाली ट्रिक यूज़ कर लो कि तीनों चीज़ें एक ही जगह दी हैं, इसका मतलब एक चीज़ कन्वे कर रही हैं और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, तीनों तो हो नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जो बचा चौथा वही आपका आंसर हो जाएगा और वही आंसर है आपका। ठीक है। और अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन की बात, और देखिए उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो। कहीं पे कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना। मैं अपना बेस्ट देना चाह रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। वैसे तो मुझे आज जीके की वीडियो बनानी थी, लेकिन आप में से बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी और ये एक ऐसी चीज़ है, मेरा फोकस आपको पता है किन चीज़ों पर रहता है, स्मार्ट वर्क पे। यानी कि कहाँ से ऐसी चीज़ कुछ ढूंढी जाए, निकाली जाए जहाँ से कम मेहनत करके ज़्यादा खींचा जा सके। वो मेरा मोटिव नहीं रहता कि एक 2 घंटे की लाइव क्लासेस चल रही हैं और निकल कितना रहा है 1 नंबर 2 नंबर, बस 2 से ज़्यादा नहीं। वो मेरा उतना नहीं रहता। अगर 1-2 नंबर के लिए तो मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ। आपको पता है जैसे बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आता है, एक वीडियो बनाऊँगा और वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो स्मार्ट वर्क पे थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है। अब स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि एकदम कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्टली आपको करना है उस चीज़ को। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड एब्सर्ड इन द पैसेज। यानी कि एब्सर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है। इसके लिए पैसेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? एब्सर्ड का मतलब तो यार इतना तो पता होना चाहिए। एब्सर्ड का मतलब ये तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में डे टू डे लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं। एब्सर्ड का मतलब होता है एक नेगेटिव सेंस देता है। अगर आपको इतना भी पता है कि एब्सर्ड जो है एक नेगेटिव सेंस देता है। अगर आप देखो सिंपल यानी कि साधारण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये क्यों नेगेटिव सेंस दे रहा है? नहीं। ये कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है एक तरह से समान बोल सकते हो, या फिर एक दोनों से मैच करने वाला, एक मेल खाने वाला। ठीक है। तो ये क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। रीज़नेबल यानी कि कारणवश, यानी कि कोई जिसका कारण हो, ये कोई नेगेटिव सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। सिली भी जानते हो यार, ये तो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा डी। इसके लिए तो पैसेज में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब ये कितने लगे, टाइम लगा 16 मिनट लगा इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये मुझे समझाना था आपको। लेकिन वहाँ पे अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप चुटकियों उड़ा दोगे। अब चुटकियों में क्यों बोला मैंने, मिनट क्यों नहीं बताया कितने मिनट में, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना प्रैक्टिस करते हो। अब मैंने कोई चीज़ बताई, आप इसको कुछ पैसेज लीजिए प्रैक्टिस के लिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कुछ बोल दिया और आपके अंदर वो शक्ति आ गई और शक्ति को वहाँ जाके झोंक दोगे। अब यहाँ से आपका थोड़ा काम बनता है कि कुछ पैसेज उठाइए इसी लेवल के, और मुझे पता है कि इस लेवल के हो सकता है नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जितने भी मिल सकते हैं वो करिए। अब हो सकता है कुछ आपको पैसेज मिल जाए, कुछ प्रैक्टिस सेट एकदम, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस सेट बनाने होते हैं किताब वालों को। कहीं से भी इधर उधर उठा के वो ऐसे पैसेज रखेंगे, क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर दिया होगा और आपको लगेगा अरे वाह 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 ये हमसे तो हो गया। फिर एग्जाम में कहोगे सर बहुत कठिन आया था, जैसे प्रैक्टिस करते थे वैसे बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वैसे तुम प्रैक्टिस करके ही नहीं गए थे। वो प्रैक्टिस सेट वाले क्या करते हैं, कहीं से छाप दिए और बस उसी का सिंपल उनको बस 4 क्वेश्चन बनाने हैं उनको, और कुछ नहीं देखना है। तो आपको यहाँ पे इजी लगेंगे। और कुछ होते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रख देंगे, तो वो भी सही नहीं है। ये लेवल देख लो, इस लेवल के आपको प्रैक्टिस सेट्स में सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने हैं। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जितना बताना था मुझे बता दिया है। और अब आपका काम बनता है इसमें, वीडियो अगर पसंद आई है, मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको लगी है इसमें, तो वीडियो को लाइक करके जाना। एम रखते हैं इस वीडियो में 500 लाइक्स का। ठीक है। एम क्यों रखा है? ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस बनाने का। और जो डेली आपको मॉर्निंग में मिलती है वीडियो जीके और करंट अफेयर्स की, उसमें रेगुलर ज़रूर रहें। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग रेगुलर नहीं हैं, लेकिन रेगुलर ज़रूर रहें। कुछ लोग पहले दिन से रेगुलर हैं, बहुत अच्छी बात है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर कर देना यार इसको, वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर ज़रूर करो इसको, कहीं पे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कर सकते हो शेयर ज़रूर करो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, यानी कि इसका मतलब है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। धन्यवाद।